इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अनजाने में हर दिन टाइम ट्रैवल करते हैं एंड एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो अपना जो गोल है, आप जो लाइफ के लिए रियली चाहते हैं, उसको कैसे आराम से हासिल कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम रोज़ा और मेरे चैनल पे वी डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड ऑकल्ट के बारे में। एंड इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम ट्रैवल। सो शायद आपने टाइम ट्रैवलिंग पे स्टोरीज पढ़े होंगे, मूवीज देखे होंगे, सीरियल्स देखे होंगे। देयर वॉज अ बुक कॉल्ड द टाइम मशीन बाई H.G. Wells. It was a very famous book and made into movies. So actually क्या time traveling होती है? It was disconcerting to see the sun arc in less than a minute. आज हम time traveling के concept को एक नए नजरिए से देखेंगे. So around in 1960 there was an experiment in University of Chicago जहाँ पे उन्होंने 90 बास्केटबॉल प्लेयर्स को लिया। उन 90 लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ग्रुप ए को बोला गया कि फॉर द नेक्स्ट 1 month यू आर नॉट गोइंग टू प्ले बास्केटबॉल, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2 उनको बोला गया कि आपको बास्केटबॉल अच्छे से खेलनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, दिन में फ्यू आवर्स देके। एंड फॉर ग्रुप 3 द रूल वाज दैट यू हैव टू कम टू द बास्केटबॉल कोर्ट। वहाँ पे बैठ के आप विजुअलाइज करोगे कि कैसे आप बास्केटबॉल को उसके जो बैग है उसके अंदर आप डाल रहे हो, कैसे ड्रिबल कर रहे हो, वो सब आप अच्छे से एकदम टू द डॉट पूरा अच्छे से आप विजुअलाइज करोगे। आफ्टर 1 month उनके ब्रेन की स्कैनिंग की गई पूरे 90 लोगों का एंड यू विल बी अस्टाउंडेड विद द रिजल्ट दैट ग्रुप ए जिन्होंने बास्केटबॉल नहीं खेला था उनमें कुछ चेंजेस नहीं दिखे। ग्रुप बी जिन्होंने बास्केटबॉल खेला था, अच्छे से प्रैक्टिस किया था, उनके हर जो काम करते हैं हमारे बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं एंड उनके स्किल लेवल में 24% की बढ़ोतरी थी एंड केमिकल चेंजेस थे जैसे थे ग्रुप सी जिन्होंने सिर्फ विजुअलाइज किया था बास्केटबॉल कोर्ट में बैठ के। सिंस दे वर ऑल्सो बास्केटबॉल प्लेयर्स, उनको ड्रिबलिंग करना, उनको बॉल के अंदर डालना, बैग के अंदर डालना, वो सब अच्छे से मालूम था। तो उन्होंने अच्छे से विजुअलाइज किया था और उनमें जो केमिकल चेंजेस थे 23% दिखे, मतलब इन एज कंपेयर टू ग्रुप 2। तो इस एक्सपेरिमेंट का सार क्या है? सार ये है कि व्हेन यू विजुअलाइज समथिंग योर ब्रेन डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ रियलिटी एंड अ परसीव्ड रियलिटी। मतलब कोई चीज़ जो सच में हो रहा है और कोई चीज़ के बारे में हम बार बार पूरा क्लैरिटी के साथ सोचते हैं, ब्रेन your bodily changes, your chemical reactions does not differentiate between these two. So इससे हमने क्या सीखा? हम ये सीखते हैं that every day constantly when you think about something that happened in your past, अपने मम्मी से झगड़ा किया था, पापा से झगड़ा किया था, हस्बैंड से झगड़ा किया था, स्पाउस से किया था, कोई नेबर के साथ कोई अनबनी हो गई थी, कोई एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन दैट हैड हैपेंड ईयर्स अगो। अब टाइम ट्रैवल करके यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट, बट द चेंजेस, बट द केमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी इज एग्जैक्टली सिमिलर as if the traumatic event is happening right now. Isn't that marvelous? Isn't that kind of time traveling, going back in time wherein the changes in your body is happening for real? आप इस चीज़ को शायद जानते हैं लेकिन आप इस बात को रियलाइज नहीं किए हैं that the constant chatter in your brain for something that had happened years back
is creating havoc in your body. Now इस कॉन्सेप्ट को आप जानते थे, अब शायद थोड़ा रियलाइज भी कर रहे हैं. राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट जब ये वीडियो को आप देख रहे हैं, कौन सा वो वन थॉट जिसके बारे में आप शायद बार बार सोचते हैं, वो फटाक से आपके दिमाग में आ गया. पक्का कुछ होगा. राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स. आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो. नाउ इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा. नाउ इसको अप्लाई करेंगे. इफ यू आस्क एनी, be it a football player, a basketball player, any success man in any chosen field, there is one thing they will say invariably, unanimously, सभी बोलेंगे. वो चीज़ ये है कि उन्होंने अपना जो सक्सेस है उसकी परिकल्पना क्लैरिटी के साथ किया था. तो आप आज टाइम ट्रैवल करके द डिस्टेंट फ्यूचर दैट यू वांट टू ट्रैवल टू, दैट यू वांट एज अ रियलिटी, आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं. यस, क्रिएट एन इमेज, अ क्लियर, ब्यूटिफुल, पूरा क्लैरिटी के साथ कलर पिक्चर. व्हाट आई मीन टू से इज, आप क्या चाहते हैं उसका एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में बनाइए. अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको डाल लीजिए. जैसे कि खुले आँखों भी आप ख्वाब देख सकते हैं. जो ख्वाब देख सकता है वही वहाँ पे पहुँच सकता है. और वो डिस्टेंट फ्यूचर में आप उसको बार बार विजुअलाइज कीजिए. ट्रस्ट मी, दिस इज नेचर्स रूल, ओनली यू विल गेट देयर. अब आप बोलोगे सिर्फ विजुअलाइज करने से थोड़े ही ना होगा, हमें काम भी करना पड़ेगा. यू नो दिस वन थिंग, ये जो पॉइंट आपने उठाया जो कि बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इस पॉइंट को खंडन करेंगे. मतलब वो इस बात को काटेंगे. क्यों काटेंगे? क्योंकि जो चीज़ आप बार बार सोचोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस बारे में, उस डायरेक्शन में काम ना करो. आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ही आपको पुश करेगा उस डायरेक्शन में काम करने के लिए. आप पहला स्टेप करके देखो तो सही. तो आई होप यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग योर फ्यूचर सेल्फ एंड विजुअलाइजिंग इट क्लियरली. आप अगर इस बारे में और जानना चाहते हैं या फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि ये सारे थ्योरीज तो सही हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकलिटी, लाइफ के बहाव में ये होता नहीं है. मैं करना चाहता हूँ लेकिन समहाउ कर नहीं पाता हूँ. अगर आपको हेल्प चाहिए, दिस इज़ द नंबर वेर यू कैन कॉन्टैक्ट आवर कस्टमर केयर एंड दे विल गाइड यू हाउ यू कैन एक्चुअली, रियली, for real, manifest your true dream life. And this is no new concept, but the application in your life is something that you should take care of. I hope you like this video. अगर आपके लाइफ में ये वीडियो ने थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया हो, I would really appreciate you to share this video among your friends and family members. One more thing, the beautiful dress courtesy is from Sangeeta Sahu. I'll link her here. She sells really beautiful dresses at really affordable prices. You can check her out. So I'll see you in my next video. Until then, bye-bye.